बिस्तर के पॉपुलर शो मार्केट राउंडअप का बजा टक्का एंड बेस्ट बिजनेस प्रोग्राम बना मार्केट राउंडअप। शेयर बाजार के सटीक एनालिसिस के लिए दर्शकों ने बिस्तर पर जताया भरोसा। नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज नए साल की शुरुआत यानी कि नए वित्त वर्ष की शुरुआत हुई जोरदार धमाके के साथ शेयर बाजार में। सेंसेक्स पूरे 363 पॉइंट चढ़ के पहले ही दिन बंद हुआ है और इसके हिसाब से जोड़ें तो जो इन्वेस्टर वेल्थ जिसको कहते हैं यानी शेयर बाजार में सारे शेयरों की कुल कीमत उसमें 6 लाख करोड़ रुपए का उछाल आया आज एक दिन के अंदर। सेंसेक्स के अंदर अगर देखें तो जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील ये बिल्कुल जबरदस्त टॉप गेनर थे 4% के उछाल के साथ। जबकि अल्ट्राटेक सीमेंट, एनटीपीसी, लार्सन टूब्रो, एचडीएफसी बैंक और पावर ग्रिड ने भी अच्छा उछाल दिखाया, अच्छी तेजी के साथ बंद हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो टाइटन, नेस्ले, भारती एयरटेल और इंडसइंड बैंक ऐसे हैं जो इस उत्साह की रैली में शामिल नहीं थे, जिनमें नरमी दिखाई दी और जो गिरावट के साथ बंद हुए हैं। एफएमसीजी कंपनियां ज्यादातर आज परेशानी में दिख रही थीं। आज अगर आप देखें लगातार, वैसे अगर वित्त वर्ष को किनारे रख दें तो लगातार तीसरा स्ट्रेट सेशन है गेन के साथ बंद होने का और इसमें बैंकिंग, फाइनेंशियल और मेटल स्टॉक्स सबसे आगे दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। हालांकि साथ में जो अमेरिका से खबर है कि वहां इन्फ्लेशन का आंकड़ा थोड़ा नरम पड़ा है, ठंडी महंगाई कम होती दिख रही है, उससे भी सेंटिमेंट को थोड़ा सुधार हुआ है। और निफ्टी ने भी एक नया रिकॉर्ड बनाया, नया हाई मारा है 22,529 पर। और साथ में आप अगर देखेंगे कि जो सारी कंपनियों का मार्केट कैप है 6,27,000 करोड़ बढ़कर 393.24 लाख करोड़ पे पहुंच गया आज। और सेंसेक्स में जैसा मैंने पहले बताया जेएसडब्ल्यू, टाटा स्टील ये थे, अल्ट्राटेक, एनटीपीसी, एलएनटी और पावर ग्रिड थे। दूसरी तरफ देखेंगे जो इंडेक्स के बाहर जाए तो प्रेस्टीज स्टेट्स ने सबसे तगड़ी छलांग लगाई, 7.7% उछाल के साथ बंद हुआ, क्योंकि खबर ये आई कि कंपनी ने अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, ये आप मान लीजिए कि अबू धाबी की सरकार के साथ सौदा हुआ, और कोटक ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के साथ 2001 करोड़ रुपए का एक सौदा किया है, जो देश के 4 शहरों में प्रोमिनेंट लोकेशंस पर नए रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट डेवलप करने का काम करना है। इनको मूल रूप से समझिए तो एक जॉइंट वेंचर जैसा सौदा हुआ है। इसके साथ ही पीएनबी हाउसिंग के शेयर्स में 19% का उछाल, क्योंकि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर ने उनके तमाम इंस्ट्रूमेंट्स को अपग्रेड किया है, उनकी रेटिंग बढ़ा दी है, तो ये लाभ हुआ। सिर्फ ऑटो और एफएमसीजी 2 ऐसे इंडेक्स रहे निफ्टी में जो मंदी के साथ बंद हुए हैं। ऑटो के भी जो आंकड़े आए हैं उनमें कुछ चिंताजनक चीजें दिख रही हैं। तमाम जो सेल्स के आंकड़े हैं, अभी बिक्री आई है, इसके बाद रिजल्ट आने शुरू होंगे 8-10 दिन के अंदर, तो जो सेल्स के आंकड़े आए हैं उनमें कुछ डिप दिख रहा है मार्च के महीने में अलग अलग जगहों पर, खास तौर पे एक्सपोर्ट करने वाले एक्सपोर्ट मार्केट्स में प्रेशर दिख रहा है, ये है। और जो जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा का आंकड़ा आया, उनकी ट्रैक्टर बिक्री में गिरावट दिख रही है इस महीने भी और पूरे साल में भी, तो ये एक चिंताजनक समाचार वहां से है। जिसको जोड़कर देखें तो ऑटो और एफएमसीजी, उसका असर आपको इन 2 इंडेक्सेस पे आज दिखाई पड़ा है साफ साफ। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो जो जबरदस्त उछाल है वो है निफ्टी के मीडिया इंडेक्स में, इसमें 4.7% का उछाल। इस उछाल को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। चुनाव सामने है, सभी पार्टियां जबरदस्त बजट लगाएंगी, खर्चा होगा, चैनलों की, अखबारों की जम के कमाई होगी, और वही शायद यहां रिफ्लेक्ट हो रहा है निफ्टी के मीडिया इंडेक्स के उछाल में। उधर निफ्टी मेटल भी 3.7% उछला है। निफ्टी फाइनेंशियल, फार्मा, पीएसयू बैंक, हेल्थ केयर, ये सारे इंडाइसेस भी 1% से ज्यादा उछाल के साथ बंद हुए हैं। और स्मॉल कैप 100, स्मॉल कैप की कहानी आप सुनते जा रहे हैं बार बार, भेड़िया आया के अंदाज में, लेकिन वहां 3.2% का उछाल स्मॉल कैप के इंडेक्स में भी दिखा है, जहां पीएनबी हाउसिंग और वेल्सपन लिविंग ने के जबरदस्त उछाल का नतीजा है उस इंडेक्स में जो तेजी आई है। और इसी तरह निफ्टी का मिड कैप 100 भी 1.7% बढ़कर ही बंद हुआ है।
तो बाजार में अब तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। साथ में अगर देखें तो वहाँ चाइना से भी रैली की खबर है। सोमवार को वहाँ भी एक ऐसा लग रहा है दुनिया भर का ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक चेंज होता हुआ दिख रहा है। हालांकि जापान के शेयर अब गिरे हैं। जापान का शेयर पिछले दिनों जापान मंदी में गया तब भी नहीं गिरा था, लेकिन इस वक्त क्योंकि अब येन जो है ऐसी जगह पहुंचा हुआ है जहां की करेंसी ट्रेडर्स को लग रहा है कि अब उसमें वहां का सेंट्रल बैंक इंटरवीन कर सकता है, इसलिए जापान के बाजार में थोड़ी परेशानी दिख रही है। लेकिन तमाम बाजार अभी बंद हैं दुनिया के ईस्टर हॉलीडेज की वजह से, जिनमें ऑस्ट्रेलिया बंद है, हांगकांग बंद है, यूके बंद है, जर्मनी बंद है, इसलिए शायद बाजार अभी पूरा अपना असर नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन अब कल छुट्टी के बाद का माहौल आ जाएगा और तब शायद बाकी दुनिया का और नक्शा साफ होगा कि कौन किधर देख रहा है, क्या देख रहा है। लेकिन बाजार में उत्साह में कमी नहीं दिख रही है और कमी आने के कोई कारण भी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं फिलहाल। बिजअड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।